जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति सागर में। आज हम जानेंगे जीतिया व्रत कब है, सही तारीख, नहाय खाए और पारण का समय विस्तार से एवं इसकी संपूर्ण पूजा विधि। हर साल अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी वृद्धा अष्टमी तिथि पर जीतिया व्रत रखा जाता है। इसे जीवित पुत्री का व्रत के नाम से भी जाना जाता है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि इस कठिन व्रत को करने से संतान की आयु लंबी होती है और इसमें भगवान जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। बता दें कि जीवित पुत्री का व्रत सप्तमी वृद्धा अष्टमी से शुरू होकर अगले दिन नवमी तिथि में समाप्त होती है और इसी दिन व्रत का पारण किया जाता है। यही कारण है कि इस व्रत को बेहद कठिन माना जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि जीतिया व्रत का नहाय खाए कब होगा, व्रत किस दिन रखा जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त और पारण का समय। अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पर जीतिया का नहाय खाए होता है। इस साल यह 13 सितंबर शनिवार के दिन पड़ रही है। वहीं अष्टमी तिथि 14 सितंबर रविवार के दिन सुबह 8:50 पर लग रही है। ऐसे में 13 सितंबर के दिन ही नहाय खाए रहेगा। इस दिन महिलाएं द्वारा नदी या तालाब में स्नान करने के बाद सरसों के तेल की खल झिमनी के पत्तों पर रखकर भगवान जीमूत वाहन की पूजा करने का विधान बताया गया है। विधि विधान से पूजा करने के बाद महिलाएं तेल को अपनी संतान के सिर पर आशीर्वाद के रूप में भी लगाती है। जीतिया ओटगन तिथि और समय 14 सितंबर रविवार के दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में जीतिया ओटगन रहेगा। इसमें व्रत रखने वाली विवाहित महिलाएं चूड़ा दही समेत कई प्रकार का भोजन करती है। इसके बाद अपने शरीर को दरवाजे से टिकाकर पानी ग्रहण करती है। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से भाइयों की आयु भी लंबी होती है और ओटगन के बाद महिलाओं का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। जीतिया व्रत 2025 तिथि। इस बार जीतिया व्रत का निर्जला व्रत 14 सितंबर रविवार के दिन रखा जाएगा। बता दें कि अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी वृद्धा अष्टमी तिथि पर यह व्रत रखा जाता है, जो इस साल 14 सितंबर के दिन सुबह 8:50 से शुरू हो जाएगी। ऐसे में 14 तारीख को सुबह से ही जीतिया व्रत की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद अष्टमी तिथि का समापन अगले दिन यानी 15 सितंबर सोमवार के दिन होगा और इसी के साथ जीतिया व्रत समाप्त हो जाएगा। 14 सितंबर शनिवार को पूरा दिन निर्जला व्रत रखा जाएगा। इसके बाद अगले दिन 15 सितंबर सोमवार को सुबह 6:35 पर अष्टमी तिथि का समापन होगा और नवमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। इसी समय पर व्रती महिलाएं दातून करके स्नान आदि कर सकती है और फिर पूजा करने के बाद अन्न जल ग्रहण कर सकते हैं। व्रत की पूजा विधि। इस व्रत से एक दिन पहले नहाय खाए की परंपरा निभाई जाती है। इस दिन महिलाएं सात्विक भोजन बनाकर पितरों और पक्षियों को अर्पित करती है। व्रत के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके महिलाएं निर्जला उपवास का संकल्प लेती है। पूजा के लिए घर के स्वच्छ स्थान पर गोबर और मिट्टी से लिपाई कर एक छोटा तालाब बनाया जाता है। इसमें कुशा से भगवान जीमूत वाहन की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ ही चील और सियारिनी की भी प्रतिमाएं बनाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। व्रत कथा का श्रवण या पाठ करने के बाद अगले दिन पारण कर व्रत पूरा किया जाता है। इस समय भगवान जीमूत वाहन से संतान की लंबी उम्र और कल्याण की कामना की जाती है। आइए जानते हैं इस व्रत का पारण किस प्रकार करें। इस व्रत में दूसरे दिन प्रदोष काल में भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। इसके लिए मिट्टी से या बालू से भगवान शिव की पूजा की जाती है। महिलाएं संतान की लंबी उम्र की कामना की पूर्ति के लिए जीमूत वाहन की पूजा करती है। पूजा करने के बाद जीमूत वाहन की कथा महात्म्य को सुनती है। इस व्रत के फल से इस जन्म से वो विविध प्रकार का सुख प्राप्त कर संतान की लंबी उम्र की कामना करके एवं अंत में विष्णु लोक में निवास करती है। यह व्रत कठोर तपस्या के समान माना जाता है।
क्योंकि 36 घंटे का यह निर्जला व्रत होता है। इस व्रत का पारण 15 सितंबर को सुबह 6:27 के बाद होगा। पारण तीसरे दिन सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद करें। पारण में चावल, रागी की रोटी, तोरई, कांदा और नोनी का साग खाने की परंपरा है। अलग अलग जगह अलग परंपरा है। जीमूतवाहन व्रत उपवास में वंश वृद्धि के लिए बांस के पत्तों से पूजन की जाती है।